हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टल, या कह सकते हो क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। तो पिछले क्लास में जब हम सॉलिड का इंट्रोडक्शन क्लास देख रहे थे तो वहां पे क्या क्या देखे थे? वहां पे देखे थे हम कि सॉलिड का डेफिनेशंस क्या होता है, सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है और सॉलिड को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। तो वहां पे हम सॉलिड का क्लासिफिकेशंस देखे थे 3 पार्ट में, लेकिन हमें जो है पढ़ना कौन कौन सा था? एक एमॉर्फस और एक क्रिस्टलिन, 2 ही पार्ट पढ़ना था। तो उसी पे हम केवल बात करेंगे। तो उसी क्रिस्टलिन सॉलिड का अभी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एमॉर्फस का बात नहीं कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? क्रिस्टलिन सॉलिड का। नहीं तो वही लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टल, या कह सकते हो क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। तो इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 2 बेसिस पे किया गया है, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे और उसके बाइंडिंग फोर्स के बेसिस पे। नहीं, और इसके बेसिस पे इसको क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स द वेरियस क्रिस्टलिन सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन सा टाइप्स है वो देखिए। फर्स्ट इज आयोनिक क्रिस्टल, सेकेंड इज कोवलेंट क्रिस्टल, थर्ड इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल एंड फोर्थ इज मेटालिक क्रिस्टल। ये चारों को एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जब हम पर्सनली चारों के बारे में बात करेंगे तो हमें केवल 2 चीज को जानना है कि इसमें जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन सा है और इसमें कौन सा बाइंडिंग फोर्स यूज हो रहा है। अगर आप इसको जान जाइएगा तो इसका आप आसानी से कैरेक्टरिस्टिक्स को पता कर सकते हो। सेम उसी प्रकार से बाकी के दिनों में भी वैसे ही करना है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं आयोनिक क्रिस्टल का, कि आयोनिक क्रिस्टल होता क्या है। तो इन दिस क्रिस्टल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाइंग द लैटिस पॉइंट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। एग्जांपल Na+ and Cl ion in the case of NaCl crystal. These ions are held together by the strong electrostatic force of attraction. फिर से सुनिए, ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन सा होगा लैटिस पॉइंट पे? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन, मींस कटायन एंड अनायन इसका क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। एग्जांपल्स की बात करें तो एक हम NaCl का क्रिस्टल लेते हैं। NaCl के क्रिस्टल में जो आपका कटायंस और अनायन है वो कौन कौन सा है? Na+ और Cl-, ठीक है। और इसमें जो फोर्स होता है, जो बाइंडिंग फोर्स होता है, वो कैसा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कैसा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वही यहाँ पे हम काम किए हैं कि एक NaCl का क्रिस्टल बना दिए हैं, और NaCl के क्रिस्टल में जो लैटिस पॉइंट है वहां पे क्या होता है? कटायन और अनायन होता है, जो कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। तो NaCl का एक क्रिस्टल है, यहाँ पे जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है वो Cl- है, और यहाँ पे जो ग्रीन वाला जितना पार्ट दिख रहा है वो सब क्या है? Na+ है। तो Na+ और Cl- से मिलकर के क्या बना है? NaCl क्रिस्टल। तो फाइनली आप आसानी से ये बात कर सकते हो कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है? कटायंस एंड अनायन। वही बात करें कि यहाँ पे जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी बाइंडिंग फोर्स, इसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण NaCl एक क्रिस्टल में होता है, और ये जो है और क्रिस्टल से अलग होता है। मींस आपका मेन जो है बाइंडिंग फोर्स जानना है, ये कौन सा बाइंडिंग फोर्स कौन सा क्रिस्टल में होता है। अब बात करते हैं कि इस आयोनिक क्रिस्टल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा। तो अगर आप इसमें जान जाओगे कि बाइंडिंग फोर्स कौन सा फोर्स है तो आप इस आयोनिक क्रिस्टल को आसानी से इसका कैरेक्टरिस्टिक बता सकोगे। नहीं तो आइए एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दे आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो है इसके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? हाई होगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करें, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट।
और इन द सॉल्यूशंस बट नॉट इन द क्रिस्टलिन स्टेट। ये जो है कौन, आयोनिक क्रिस्टल, वह गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है मोल्टेन स्टेट में, लेकिन क्रिस्टलिन स्टेट में जो है, क्रिस्टलिन स्टेट में यह गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। फिर से इसको अच्छे से सुनिए कि ये जो है वह गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है मोल्टेन स्टेट में, लेकिन क्रिस्टलिन स्टेट में यह गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मोल्टेन स्टेट में, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होता है क्योंकि मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकता है। वही बात करें हम क्रिस्टलिन स्टेट में, तो क्रिस्टलिन स्टेट में इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो नहीं कर सकता। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करेगा वहां पे क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो यहां पे करता है इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। और इस क्रिस्टलिन स्टेट में जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, इसीलिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होता है। ऐसा क्यों? आपको मालूम है कि जो आयोनिक क्रिस्टल होता है वो कैसा क्रिस्टल होता है? आयोनिक क्रिस्टल कैसा सॉल्वेंट होता है? आयोनिक क्रिस्टल में पोलर सॉल्वेंट। अरे आयोनिक क्रिस्टल पोलर होता है ना, तो आपको मालूम है कि पोलर किस में डिसॉल्व होता है? पोलर में। और नॉन पोलर किस में डिसॉल्व होता है? नॉन पोलर में। तो ये जो है वह पोलर में डिसॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि आयोनिक पोलर है। अरे आयोनिक पोलर है, इसी के कारण ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर में नहीं होता है। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। ये हार्ड भी होता है और ब्रिटल भी होता है। क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये था आपका आयोनिक क्रिस्टल। हम इसमें देखें कि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो यूज होता है वो होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, या कह सकते हो कैटायन एंड अनायन। और फिर देखें कि इसमें जो है बाइंडिंग फोर्स कौन सा यूज होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं, यहाँ पे आपको NaCl का क्रिस्टल भी देखा है और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी को भी क्या किए, डिस्क्राइब किए। तो ये था आयोनिक क्रिस्टल के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोवलेंट क्रिस्टल। तब तक वीडियो को पॉज करके आप फटाक से नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। 1 2 3 नोट कर लिए, मिटाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोवलेंट क्रिस्टल को। नहीं तो कोवलेंट क्रिस्टल क्या होता है? कोवलेंट क्रिस्टल को ही हम कहते हैं एटॉमिक क्रिस्टल या तो फिर नेटवर्क क्रिस्टल के नाम से। इसी का दूसरा नाम है एटॉमिक क्रिस्टल और नेटवर्क क्रिस्टल। ठीक, तो इन दिस क्रिस्टल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम लिंक्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वह क्या होता है? एटम्स ही होता है, जो कि किससे लिंक्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड में लिंक होता है। ठीक, तो ये है इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो एटम हो गया, लेकिन बाइंडिंग फोर्स क्या होगा? तो बाइंडिंग फोर्स खुद क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड ही होगा। तो इसी को एक डायग्राम से समझिए। यहां पे देखिए इस डायग्राम में ये जो ग्रीन वाला डॉट डॉट दिख रहा होगा, ये क्या है? कार्बन का एटम है। और ये किसमें लिंक्ड है? एक कोवलेंट चेन में लिंक्ड है, मींस कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन का एटम्स लिंक्ड है किसके साथ? कोवलेंट बॉन्ड के साथ। वही वहां पे देखिए काम हो रहा है कि हर एक कार्बन का एटम्स लिंक्ड है कोवलेंट बॉन्ड के साथ। उसको और आप एक्सपेंड करके बड़ा बना सकते हो। ठीक है, तो फाइनली यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि जो आपका कोवलेंट कंपाउंड होता है, कोवलेंट क्रिस्टल होता है, या इसी का नाम एटॉमिक क्रिस्टल कह लो, नेटवर्क क्रिस्टल कह लो, इसमें जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वह एटम्स खुद में खुद होता है, जो कि लिंक्ड होता है किससे? कोवलेंट बॉन्ड से। और बाइंडिंग फोर्स क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें कोवलेंट कंपाउंड की या कोवलेंट क्रिस्टल की, तो वही प्रॉपर्टी होगा जो कि कोवलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो अब आप लोग लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट क्या? क्रिस्टल। लिखिए मत, आराम से सुनिए, इसको हम लिखने के लिए टाइम देंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द कोवलेंट क्रिस्टल आर हार्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये कैसा होता है? कोवलेंट क्रिस्टल हार्ड होता है। नहीं, क्यों हार्ड होता है? क्योंकि इसके पास कंटिन्यूअस कोवलेंट बॉन्ड का
नेटवर्क होता है। आप देख रहे हो कि एक कंटिन्यूअस बन रहा है, नहीं, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। क्यों? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड नेटवर्क जो है वो कंटिन्यूअस होता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, एंड आर इंसुलेटर, ये कैसा होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है और ये इंसुलेटर भी होता है। दे आर लो वोलाटाइल, ये लो वोलाटाइल भी होता है, नहीं, क्या होता है? लो वोलाटाइल होता है। अब एग्जांपल्स देख लीजिए कुछ कुछ कोवलेंट क्रिस्टल का, तो वो है आपका ग्रेफाइट में देखने के लिए मिलेगा, डायमंड में देखने के लिए मिलेगा, सिलिकॉन कार्बाइड में देखने के लिए मिलेगा, SiO2 में देखने के लिए मिलेगा और ब्लैक फास्फोरस में भी देखने के लिए मिलेगा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है किसका? कोवलेंट क्रिस्टल का। तो आई होप कि आप लोग कोवलेंट क्रिस्टल को भी समझ गए होंगे। आपको बस दो ही बात याद रखना है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन सा यूज होता है क्रिस्टल में और बाइंडिंग फोर्स कौन सा होता है। अगर दोनों को मालूम कर लिया, ऐसे ही बताइए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जानते हैं कि एटम होता है, एटम होता है, ठीक। तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स दिखा दिए। अच्छा, किससे लिंक्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड से इसको हम लिंक्ड कर दिए, और जो फोर्स होता है कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, बाइंडिंग फोर्स, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी जो होगा वही किसका प्रॉपर्टी होगा? कोवलेंट क्रिस्टल का। तो इसका प्रॉपर्टी ही बता दिए, और कहां-कहां होगा इसका एग्जांपल, तो जानना बहुत आसान हो जाएगा। मींस दो बात पे फोकस करना है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे और किस पे? बाइंडिंग फोर्स पे। तो कोवलेंट क्रिस्टल भी क्लियर हो गया। अब इसको पॉज करके फटाक से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का। तो आई होप कि आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिटा दे, पॉज करके नोट कर लीजिए। 1 2 3 मिटाते हैं। अब थर्ड देखते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को। क्या देखते हैं? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, इन दिस क्रिस्टल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। ये जो क्रिस्टल होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है। और द बाइंडिंग फोर्स इन द क्रिस्टल लैटिस आर विक वैन डर वाल फोर्स। दो बात हमेशा रिमेंबर कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसा होता है, सॉरी कौन होता है? मॉलिक्यूल्स होता है। और बाइंडिंग फोर्स कौन होता है? विक वैन डर वाल फोर्स होता है। अब वैन डर वाल फोर्स क्या होता है हमको बताने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पे एक हम पर्सनल वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वैन डर वाल फोर्स, विक वैन डर वाल फोर्स, सॉरी बाइंडिंग फोर्स, विक वैन डर वाल फोर्स, किसमें? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में। अब आपको यह भी मालूम होगा कि मॉलिक्यूल्स भी जो है वह तीन टाइप्स का होता है। सॉरी, मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, वैन डर वाल फोर्स जो है वो 3 टाइप्स का होता है, और मॉलिक्यूल्स भी जो है वह 2-3 प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब कैसे वो चीज देखिए, नोट करके लिख दीजिए। मॉलिक्यूल्स हो सकता है कि पोलर हो, तो जब पोलर मॉलिक्यूल्स हो तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। और यहां पे जो बाइंडिंग फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या होता है? दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन। जब वैन डर वाल फोर्स पढ़ा रहे थे तो वहां पे पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो फिर से सुनिए, अगर पोलर मॉलिक्यूल्स रहे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेगा? पोलर मॉलिक्यूल्स ही रहेगा। और बाइंडिंग फोर्स क्या रहेगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन रहेगा। पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल्स कोई पूछ दे तो HCl, H2O एक्सेट्रा, नहीं। तो ये था पोलर मॉलिक्यूल्स रहेगा। तब अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रहेगा तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल H2, Cl2 एक्सेट्रा। इसमें जो बाइंडिंग फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा? डिस्पर्शन फोर्स और लंदन फोर्स। ये सब किसका टाइप्स है? वैन डर वाल फोर्स का टाइप्स है। तो देखो फाइनली तो वैन डर वाल फोर्स ही इसमें बाइंडिंग फोर्स है और उसी का टाइप्स पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे क्या होगा? डिस्पर्शन फोर्स या तो फिर लंदन फोर्स होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर रहे, ये भी एक स्पेशल केस है किसका? वैन डर वाल फोर्स का। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहे तो इसका एग्जांपल क्या है? HF3, HNO3 एक्सेट्रा। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म्स H बॉन्डिंग, वैसा मॉलिक्यूल्स जो कि H बॉन्डिंग को फॉर्म करे, जैसे कि HF3, HNO3, HF3, HNO3, नहीं सॉरी गलती, यहाँ पे H गलत लिखा गया है। HNO3 मत लिखिए, NH3 कर दीजिए, HF3 एंड NH3। और यहाँ पे जो बाइंडिंग फोर्स होगा वो होगा H बॉन्ड। तो फाइनली जो है हम बात करेंगे
विक वैंडरवाल फोर्स को लेकर के, इसका बाइंडिंग फोर्स को, और उसी के आधार पे हम क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, दिस क्रिस्टल आर सॉफ्ट एंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो क्रिस्टल होगा वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, और इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि वैंडरवाल फोर्स जो होता है वह एक विक फोर्स होता है, और जहां विक फोर्स होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। सेकंड, दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट, नहीं इन सॉल्यूशन, ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सॉलिड में, ना तो लिक्विड में, और ना तो सॉल्यूशन में, कहीं भी नहीं करता है। इसका विकर्ण क्या है, विक वैंडरवाल फोर्स। दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, सॉरी नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये जो है वह लेस सॉल्युबल होता है किसमें, H2O में, मींस पोलर में, और ज्यादा सॉल्युबल कहां पे होता है, नॉन पोलर, मींस नॉन पोलर H2 में, Cl2 में। फोर्थ, polar molecule crystal generally have high melting and boiling point crystal of non-polar molecules crystal of comparable molecule size and shape। देखिए, एक पोलर मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, दोनों का शेप एंड साइज अगर कंपेरेबल है, एक उस कंपेयर करने लायक है, मींस कर सकते हो कि बराबरी का है, तो उस केस में पोलर मॉलिक्यूल क्रिस्टल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा किससे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के क्रिस्टल से। बट ध्यान रहे कि पोलर और नॉन पोलर दोनों मॉलिक्यूल्स का शेप एंड साइज एक कंपेरेबल होना चाहिए। ये नहीं कि एक का बहुत बड़ा और एक का बहुत छोटा साइज, ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते हो, एक कंपेरेबल साइज होना चाहिए। तो फाइनली रिकैप करते हैं एक बार कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो होता है मॉलिक्यूल्स, और इसमें जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो होता है विक वैंडरवाल फोर्स। इसमें तीन केस बन सकता है, मॉलिक्यूल्स पोलर भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स एच बॉन्डिंग भी बना सकता है। तीनों के केस में हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और बाइंडिंग फोर्स को देख लिए। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखें, प्रॉपर्टीज देखें। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब बचा हुआ जो लास्ट है मेटालिक क्रिस्टल, उसको फटाक से देखते हैं। तो पॉज करके नोट कीजिए, 1 2 3 मिटा दें। अब हम लोग देखते हैं मेटालिक क्रिस्टल को, तो मिटाते हैं। अब हम लोग लास्ट बात करते हैं मेटालिक क्रिस्टल का, नहीं मेटालिक क्रिस्टल। तो तीन को देख लिए, अब जो फोर्थ नंबर है वो है मेटालिक क्रिस्टल। इन मेटालिक क्रिस्टल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव आयन कॉल्ड कर्नल इमर्स इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। नहीं, मेटालिक क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, पॉजिटिव आयन है, जिसको कि क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं, और वो किसके साथ इमर्स है, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन के साथ। नहीं तो कह सकते हो कि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, पॉजिटिव आयन है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, या तो फिर इसी को कर्नल कहोगे। तो कर्नल है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। इस बात को समझते हैं एक मेटल के क्रिस्टल से, अच्छा से क्लियर हो जाएगा। यहां पे आइए, एक मेटल का क्रिस्टल है, ठीक, इसके अंदर मेटल्स का आयन है जो पॉजिटिव वाला दिख रहा होगा, रेड वाला, और इसके बीच में ग्रीन कलर के डॉटेड से दिख रहा होगा जो कि है आपका निगेटिव आयन, ठीक। तो ये जो पॉजिटिव आयन है वह क्या है, इमर्स कर रहा है किसके साथ, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन के साथ, मींस निगेटिव आयन के साथ। तो वही बात वहां पे लिखा हुआ था। तो ये मेटल आयन और ये जो निगेटिव वाला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो फाइनली आप कह सकते हो कि मेटालिक क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वह क्या होता है, एक होता है कर्नल और एक होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मींस कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मेटालिक क्रिस्टल। वही बात करें बाइंडिंग फोर्स का, तो क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड जो है वह बाइंडिंग फोर्स होता है किसमें, किसमें, मेटालिक क्रिस्टल में। अब इसके आधार पे हम प्रॉपर्टी को आराम से पता कर सकते हैं। तो मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल, नहीं मैलेबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है, क्यों, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड है बन रहा है यहाँ पे। जहां पे मेटालिक बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है, मैलेबल एंड डक्टाइल होता है। लस्टर, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अरे मेटल्स में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होता है। मेटल पोसेसेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी, मेटल जो है वो क्या करता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को प्रोसेस करता है और इसका डेंसिटी भी हाई होता है।
तो कह सकते हो कि ये भी प्रॉपर्टी किसका हो गया, मेटालिक क्रिस्टल का। तो फाइनली इसको भी एक बार रिकैप करते हैं। इसमें देखिए कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो होता है आपका कर्नल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, नहीं बाइंडिंग फोर्स जो होता है वो होता है मेटालिक बॉन्ड। इसको डायग्राम से समझे, फिर आफ्टर दैट उसका प्रॉपर्टी को डिस्कस किए। तो ये था आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टल। ये लेक्चर यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।